हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेवर गिव अप में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिटायरमेंट के समय ईएल, एक जो उपार्जित अवकाश जिसको हम बोलते हैं अर्नड लीव, ठीक है, सभी गवर्नमेंट कर्मचारियों को मिलती है। का फायदा क्या होता है? ये लीव जो ईएल है, ये केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिक्षकों को नहीं मिलती है, केवल टीचर्स को नहीं मिलती है, उनको शायद 1 या 2 ईएल मिलती है, ठीक है, 1 से 2 तक। लेकिन हर डिपार्टमेंट में कितनी मिलती है? 31। 1 ईयर में आपको 31 दिन की ईएल मिलती है। अब देखो, ये बहुत अच्छी छुट्टी है आपको। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में जानकारी दे रहा हूँ कि इसका आपको लास्ट में किस हिसाब से पेमेंट मिलता है जब आप रिटायर होते हैं, ठीक है। और एक और आजकल न्यूज़ चल रही है कि आखिर शिक्षकों को जो है, ये जो जब से शीतकालीन अवकाश समाप्त करने की घोषणा हुई है, तब से शिक्षक ये मांग कर रहे हैं कि क्यों ना भाई उनको भी जो है ईएल दे दी जाए, और जो ये छुट्टियां जबरदस्ती की उन पे थोपी गई है उनको जो है समाप्त किया जाए। तो इस पे भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे और इस न्यूज़ को एनालिसिस करेंगे कि क्या हो सकता है इसका ऑप्शन, और ईएल के भुगतान की गणना कैसे करते हैं रिटायरमेंट के समय, इस पे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे होता है, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले समझते हैं कि ये ईएल जो है गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं सबको मिलती है, ये मैंने आपको बता दिया। 31 डेज की मिलती है, और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। अब हम पहले ये देखते हैं कि इसका किस हिसाब से कैलकुलेशन होता है, आखिर क्या फ़ायदा होता है ईएल का। जो अर्नड लीव है उसका क्या फ़ायदा होता है, तो ये आपको साल भर में 31 डेज की मिलती है। तो ये वाली जो छुट्टी है 31 दिन की, ये आपको 1 से 30 जून के बाद बीच में तो 16 दिन की मिलती है, और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 15 दिन, तो टोटल हो गए 31 दिन की आपको ईएल मिलती है 1 ईयर में। लेकिन जैसे आपकी सीएल होती है, तो सीएल 1 साल में अगर आपने उसका यूज़ नहीं किया तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये छुट्टी जुड़ती रहती है आपकी छुट्टी में, ठीक है। आप कभी भी चाहो इसका यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कितना भी जमा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने 300 लिख रखा है, तो 300 डेज अगर आप पूरी सर्विस में जमा करते हैं तो 300 डेज तक का आपको पैसा भुगतान करती है सरकार, ठीक है। वो किस हिसाब से करती है? जिस समय आप रिटायर हो रहे हैं उस समय आपकी जितनी सैलरी है, ठीक है, बेसिक पे डीए, उसके हिसाब से आपको 300 डेज का पैसा मिलेगा। उसको जरा एग्जाम्पल से समझते हैं, वो कैसे होता है। देखो, एक एम्प्लॉई है, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में आपको समझा रहा हूँ वर्तमान समय में, ठीक है। अब वो रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट आ गया उनका, ठीक है, 31 दिसंबर को। तो उनके रिटायरमेंट के समय उनका वेतन, मूल वेतन है 80,000 रुपये, और डीए है उनका, डीएनएस अलाउंस 13,600, जितना भी जो जिस समय होगा, ठीक है। तो कितना पैसा मिलेगा उनको ईएल का? तो ईएल का जो उनको पेमेंट होगा वो क्या होता है? 300 दिन का पेमेंट होता है। अगर किसी एम्प्लॉई ने 300 दिन से अधिक जमा किया है तो उसको यूज़ तो कर सकता है, उपभोग तो कर सकता है उनका, लेकिन पेमेंट केवल अधिकतम 300 दिन का ही करती है गवर्नमेंट, ठीक है। उससे अधिक अगर आपने 400 दिन कर रखे हैं तो आपके 100 दिन का आपको पेमेंट नहीं होगा, केवल 300 दिन का होता है। उसके बाद ये कैलकुलेशन देखते हैं अभी। तो 80,000 मूल वेतन तो 2 तरह से काउंट होता है, ठीक है। ये है पे और ये है डीए। अब 80,000 था तो 80,000 उनका दिसंबर में था, हम दिसंबर मान के चल रहे हैं, दिसंबर 2020। तो इसमें डिवाइडेड बाई 31 नहीं होता है, 30 ही होता है, क्योंकि महीने को सामान्य तौर पर 30 दिन का माना जाता है। तो डिवाइडेड बाई 30 का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने 1 दिन का निकाल दिया उनका वेतन, ठीक है। 80,000 में 30 का भाग देंगे तो 1 दिन का निकल गया। अब 300 दिन का सरकार आपको पेमेंट करती है, क्योंकि आपने उन छुट्टियों को जो है यूज़ नहीं किया है, सरकार के लिए काम किया है मतलब, ठीक है, आपने बचाया है। तो 1 दिन का निकला, 80 में 30 का भाग दिया, 1 दिन का निकला, उसमें 300 का गुणा कर दो आप। 300 दिन आपने जमा कर रखे हैं, आपके अगर 200 दिन है तो यहाँ पे 200 आ जाएंगे, जितने भी दिन आपने जमा कर रखे हैं, लेकिन 300 से अधिक नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 30 से 10 बार कट जाएगा, तो ये सीधे सीधे 8 लाख हो गया। वैसे डीए है तो डीए भी इसमें 10 से कट जाएगा, 10 से, और ये सीधे 1,36,000। तो टोटल जो पेमेंट होगा उस एम्प्लॉई का वो क्या होगा? 9,36,000 रुपये उसको ईएल का पैसा मिलेगा, क्योंकि उसने 300 दिन की ईएल अपनी जमा कर रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो टीचर्स का इश्यू है वो थोड़ा देख लेते हैं। एक न्यूज़ है, न्यूज़ में है कि
अन्य कर्मचारियों की भांति जो है कर्मचारियों की तरह ईएल नहीं मिलती है टीचर्स को, बल्कि उनकी सर्दी और गर्मी के दीर्घावकाश दीर्घ अवकाश थोपे जाते हैं। अब ये जो इसमें जो थोड़ा सा इशू ये है कि जो टीचर्स का है, क्योंकि उनको ईएल इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि एक तो ग्रीष्म अवकाश होता है, एक शीत अवकाश होता है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि भाई आप तो पूरा छुट्टी का यूज़ कर लेते हो, इसलिए आपको किस बेस पे आपको ईएल का पैसा दें या आपको ईएल दें। तो जो अन्य एम्प्लॉय है उनका तो ये होता है कि भाई 300 डेज वो जमा करते हैं अपना, अपनी छुट्टी का यूज़ नहीं करते हैं। जो 31 दिन की ईएल है उसको ऐसे ऐसे करके वो जोड़ते रहते हैं, अगले साल की फिर 31, फिर अगर उन्होंने एक साल में 15 यूज़ करी तो 15 बचा ली, 16 दिन की बचा ली है, ठीक है। तो इस प्रकार से जमा करते रहते हैं अपने हिसाब से। लेकिन टीचर्स का क्या है, वो छुट्टियां पड़ जाती है गर्मियों की और सर्दियों की, तो इसलिए उनको ईएल मिलती नहीं है। तो उनका कहना है कि भाई जो ये छुट्टी है ये तो उनको ज़बरदस्ती दी जा रही है, अपने हिसाब से थोड़ी नहीं हो। इस छुट्टी को वो जमा नहीं कर सकते हैं। अगर वो टीचर चाह रहा है कि भाई इस बार की जून में मुझे नहीं चाहिए ये छुट्टी, तो मना नहीं कर सकता ना। तो इसलिए प्रॉब्लम है। तो इसका समाधान ये हो सकता है कि भाई जो जून की छुट्टियां हैं या जो गर्मियों की छुट्टियां हैं उसको 2-4 दिन कम करके, 2 से 5 दिन कम करके, और ये एडजस्ट किया जा सकता है कि 5 दिन की कम से कम ईएल उनको भी दे दी जाए, ताकि मतलब एक संतुलन बन बन जाए और उसका भी समाधान हो जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जो ईएल का है वो आपको रिटायरमेंट के समय बेनिफिट कैसे मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपको हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।